अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे दोस्तों, आपको मैं एक बात बताता हूँ, आज बहुत गौर से और ध्यान से सुनिएगा। माना कि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आप बहुत बिजी रहते हैं और दीन की बात सुनना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि लोग मोबाइल में लगे हुए हैं और फजूल की फालतू चीज़ें देखने में मस्त रहते हैं, उसी को मस्ती कहते हैं। और जो आगे दीन की बात करे, आखिरत की बात करे, दुनिया की अच्छी बुरी बात समझाए, वो चीज़ लोगों के कम समझ में आती है। फिर भी अगर आपने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया है तो आपने बहुत बड़ा एहसान किया है अपने आप को, क्योंकि आज के टाइम पे अल्लाह के लिए और अल्लाह की बात करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। और यही चीज़ शैतान चाहता था और उसने उस चीज़ को कामयाब कर दिया और उसने साथ दिया है आपने। और जो जो लोग मोबाइल में फजूल की फालतू चीज़ देखा करते हैं और दीन की बातों से बहुत दूर हैं, यही लोग उनका साथ देने वाले हैं। और यही लोग वो हैं जो इस दुनिया की ज़िंदगी की चकाचौंधी में खो चुके हैं, जो यहाँ की ऐशो आराम की ज़िंदगी है उसमें वो मस्त हो चुके हैं। उन लोगों की दारू की पेटियाँ खुलती हैं, बहुत बड़ी बड़ी पेटियाँ होती हैं उनकी, शराब के ठेके पे उनका मजमा लगा रहता है, जुआओं के अड्डे पे उनका मजमा लगा रहता है, और गालियाँ तो ऐसे बकते हैं जैसे कि गाजर मूली खा रहे हैं, और इसको तकिया कलाम बना रखा है गाली बकने को। दीनदार लोगों को मैंने देखा है कि वो ऐसी गालियाँ बकते हैं, ऐसी गालियाँ बकते हैं कि उन्होंने मालूम पड़ रहा है ट्रेनिंग ले रखी है गाली बकने को। नमाजी नमाज पढ़ने जाता है और नमाज पढ़ के जब बाहर आता है तो उसके मुंह से भी गालियाँ निकलती हैं। इमाम साहब नमाज पढ़ाने जाते हैं और नमाज पढ़ा के जब बाहर आते हैं तो उनके मुंह से भी गालियाँ निकलती हैं। कितनी गिनती करवा दूँ बताइए, कितने लोग ऐसे गिनती करवा दूंगा जिनके मुंह पे गालियाँ तो ऐसे रखी रहती हैं जैसे कि उनके रोजमर्रा की जिंदगी में यही उनका साथ देते हैं और यही मरने के बाद उनका साथ नहीं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कसाई लोग को मालूम होता है कि गोश्त हमारा खराब है या सही है, लेकिन उनको फिर भी कसम खा के ही ये बात कहनी होती है कि ये गोश्त बहुत जबरदस्त है। सब्जी बेचने वाला वो जब भी आपसे बोलेगा तो कसम खा के, अल्लाह की कसम, बहुत अल्लाह की यही रेट चल रही है मार्केट में, मंडी में यही रेट है आज की, इसकी कसम, उसकी कसम, फलाने की कसम, ढिमाकी की कसम, और गालियाँ, वाह 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 वाह। माल खरीदने वाला भी गाली बक रहा है, माल बेचने वाला भी गाली बक रहा है, नमाज पढ़ने वाला भी गाली बक रहा है, नमाज पढ़ाने वाला भी गाली बक रहा है, और इसको बुरा नहीं समझा जा रहा। बकने जो गाली बक देता है ना, उसको पता ही नहीं होता कि मैं गाली बक रहा हूँ, उसको पता ही नहीं। और अगर उसको आपने पकड़ लिया, उसको गाली बकते में आपने उसको नोट कर लिया और उसको कहा आपने कि आपने भी गाली बकी है, तो पता जवाब क्या मिलेगा? नहीं, आपने गलत सुना, आपने गलत सुनने में आ गया, मैं गाली बकता ही नहीं, लेकिन गाली बक चुके हैं वो। आप खुद पकड़ लोगे ऐसे लोगों को, आप पकड़ना चाहो तो, क्योंकि आप पकड़ोगे नहीं इसलिए क्योंकि आप खुद गाली बकते हो। मसला तो ये है ना, जो गुनाह आप खुद कर रहे हैं उस गुनाह को आप दूसरे को कैसे रोक सकते हो? बताओ, कैसे रोकोगे? रोक ही नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल यार। जो काम आप खुद कर रहे हो आप उसी चीज के लिए दूसरों को कैसे रोक सकते हो? मानना आप जैसे कि आप चोरी कर रहे हो, तो आप चोर को कैसे रोक लोगे भाई? आप जो गुनाह कर रहे हो उस गुनाह से आप उसको, किसी सामने वाले को नहीं रोक सकते, अपनी औलाद को भी नहीं रोक सकते हो आप। अपने बाप की बात तो बहुत दूर की बात, अपने जो भाइयों की बात तो बहुत दूर की बात। आप अपने पड़ोसियों की तो बात नहीं रोक सकते हो, पहले अपने आप को ही रोक सकते हो, नहीं रोक सकते यार। आदत बन चुकी है, ये आदत डाली गई है आप लोगों की, यार मत मारी गई है यार। बहुत क्या बताऊं, मुसलमानों की तो बिल्कुल मत मारी गई, ऐसी मत मारी हुई है कि हर आदमी गाली बक रहा है और अपने आपको दीनदार नहीं समझा। इतना बड़ा मतलब, जितना बड़ा मौलवी होगा उतनी बड़ी गाली बकेगा। बहुत कम, बहुत थोड़े से ऐसे लोग हैं, बहुत थोड़े से ऐसे लोग हैं जो गाली को गाली समझते हैं और उससे परहेज करते हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं वो हर धर्म के अंदर ऐसे लोग, हर धर्म के। गाली उनको बुरी लगती है, चोरी उनको बुरी लगती है, झूठ बोलना उनको बुरा लगता है, हर जगह हैं ऐसे लोग। थोड़े हैं लेकिन, बहुत थोड़े से मामूली लोग हैं पास, लेकिन उनको कुछ समझा नहीं जाता है, उनको कुछ भी नहीं समझा जाता, उनको उल्लू समझा जाता है, उनको बेवकूफ समझा जाता है, उनको पागल समझा जाता है, दीवाना समझा जाता है। अगर वो बात करते करते रोने लग जाए अल्लाह की याद में तो उनको सबसे बड़ा उल्लू समझा जाता है, इतना बड़ा बेवकूफ समझा जाता है उसे कि यार ये दुनियादारी से हटके चल रहा है, ये तो दुनियादारी के साथ चल ही नहीं रहा है। दुनिया तो गालियां बक रही है, दुनिया झूठ बोल रही है, दुनिया धोखा देती कर रही है, दुनिया जो है इसका उसकी कसी कर रही है। उसके अंदर भाई, उसके अंदर आप छाप रहो, वैसी काम करो। आप अगर छिंदरेबाजी में नंबर 1 निकलते हो तो भाई आपकी और ज्यादा इज्जत होगी, क्योंकि छिंदरेबाजों का जमाना चल रहा है। ये जितने भी लड़कीबाज लोग हैं, इन लोगों का जमाना चल रहा है इस टाइम पे, और जितने भी लड़केबाज हैं, जितनी लड़कियां बाज हैं, लड़की लड़के दोनों भाई एक नहीं है। ये किसी टाइम में, किसी जमाने में कहा जाता था यार लड़का लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ है। भाई यहाँ पे उल्टा हिसाब किताब है, उल्टी दुनिया उल्टी हो चुकी है और मत के मारे हुए लोगों को समझ नहीं आ रही है, और उसी मस्ती में मस्त हुए पड़े हुए। कोई पी के पड़ा हुआ है, कोई जुआ खेल के पड़ा हुआ है, कोई छिंदरेबाजी करके पड़ा हुआ है, कोई गाली बके पड़ा हुआ है। तो कैसे कैसी हरकतें कर रहे हो आप लोग? शर्म आनी चाहिए, आएगी नहीं, शर्म आनी चाहिए लेकिन आएगी नहीं, क्योंकि शैतान के साथी जो बने हुए हैं, शैतान यही तो सिखाता है, गालियां बको, झूठ जितना बोल सके हो उतना झूठ बोलो,
जितनी लड़की बाजी कर सकते हो उतनी लड़की बाजी करो और उसको ओपन मत होने दो, उसको खुलने मत दो, क्योंकि खुल गई तो फिर आप सब हैं, सभी लगे पड़ेंगे इसी चीज के अंदर। लेकिन फिर भी अगर आपकी खुल गई तो समझ लो आपकी तो भाई गई नहीं पार हो गई, फिर तो आपको हरागी थू थू थू, लड़की बाजी लगेगा थू, लड़की हो गई लड़के बाजी शर्म नहीं आती थू, ये करते हैं। और आप जो है ना सर जी, आप भी कम नहीं हो तो बड़े वाले, तुम्हारे तो क्या कहने भाई, लेकिन तुम्हारी बात सेफ है, छुपी हुई है, पता नहीं है किसी को। हाय शैतान ने क्या धोखे में डाला। अल्लाह से दूरी यही है अल्लाह से दूरी। गुनाह में इतने खो चुके हो, इतने अपने आप को गुनाह में डुबो चुके हो, इतने सिया हो चुके हो तुम, इतने बदकिरदार हो चुके हो तुम कि तुम नेकी की तरफ आ ही नहीं सकते। और अगर तुम्हारे दिल में जर्रे बराबर भी ईमान बचा हुआ है तो अपने आप को हर बुराई से बचाना शुरू कर दो। आपके सामने कोई अगर ऐसी हरकत कर रहा है तो उसको ऐसे रोको ताकत से, जैसे तुम रोकते हो अपना माल छीन जाने से किसी को रोकते हो ना, पकड़ते हो उसको, कोई अगर तुम्हारे घर में चोरी करके ले जाओ तो उसको पकड़ के थाने में जाकर हवाले रखो, भाई पकड़ो माल, मतलब कि हमारे घर के अंदर से सारा माल उठा के ले जाओ, क्या करोगे? बहुत बुरा करोगे उसके साथ। पूरे घर के लोग तो कुत्ते की तरह मार मार के सुअर बना देंगे, बहुत बुरा हाल करो। और ये जो ईमान जो दिलों से निकला हुआ है इसका क्या, इसके ऊपर तो अल्लाह क्या फैसले होने कि क्या कमा के लाए हो, क्या करके आए हो, किसने किसका दिल दुखाया, किसने किसका दिल तोड़ा, और किसने किसके साथ जास्ती की, और किसने किसको बे मतलब की गलती के ऊपर उसकी जिंदगी खत्म कर, किसने किसके मकानात जमीन में ढा दिए, बुलडोजर चलवा दिए, मेरी रात चल रहा है, खत्म कर दो सबको, किसी को नहीं जीने देंगे, हम ही हम रहेंगे। वो ऊपर वाला ऐसी लाठी मारेगा, ऐसी लाठी मारेगा कि दांत मसल के रह जाओ। जब ऊपर कयामत के दिन अल्लाह ताला फैसले सुनाए, याद रखना जो तुम्हारा रब है वही हमारा रब है, उसी की इबादत करते हैं जिसको तुम नहीं मानते, और हम उसी को मानते हैं जो तुम्हारा रब है और हमारा रब है। और तुम ये कहते हो कि तुम्हारा रब जो है वो अल्लाह नहीं है। इसका फैसला जब होएगा कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, जब होएगा इसका फैसला, और उस टाइम पे बेमौत मारे जाओगे, बेमौत मारे जाओगे, बेमौत मारे जाओगे, और मौत भी नहीं आएगी। अफसोस की बात तो ये होगी तुम्हारे लिए, मौत भी नहीं आएगी। जितना तड़पा रहे हो मुसलमानों को तड़पा लो, मुझे भी आके तड़पाओ और मुझे भी मारो आगे। कयामत का दिन याद रखना, बोलने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह, कहेगा ना कयामत के दिन और जहन्नम की आग में चलते हुए, और अल्लाह ने मुझे जन्नत में अगर पहुंचा दिया तो मैं तुम सारे के सारे जितने भी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं सबको ऐलान कर रहा हूं, सबको ऐलान। याद रखना कयामत का दिन याद रखना, और तुम्हारी जहन्नम में जलते हुई चमड़ी याद रखना। यकीन है इस बंदे का अल्लाह से, और ये यकीन किसी कहे के दिया हुआ नहीं है, उस रब का दिया हुआ है, किसी ऐसे टुच्ची मौलवियों का दिया हुआ नहीं है, उस रब का दिया हुआ है। समझ गए? सारे जितने भी अल्लाह के अलावा मानने वाले, हिंदुओं को ही नहीं कह रहा हूं, दुनिया के अल्लाह के अलावा जो लोग और दूसरों की इबादत करते हैं उन सब से मेरा ऐलान है, कयामत के दिन इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। दुनिया की जिंदगी तो इतनी सी है, खत्म हो जानी है, असल जिंदगी तो वही है जो मरने के बाद आनी है। दोबारा अल्लाह उठाएगा हमको, याद रखना। है ईमान वालों, तुम भी याद रखना, जो तुम लोग हरकतें करते फिर रहे हो ना, अल्लाह इससे बेखबर नहीं है, खबरदार है, होशियार है वो, होशियारों से होशियार मेरा रब अल्लाह, समझदारों से समझदार मेरा रब अल्लाह, जिसने जहन्नम की आग को भड़का रखा है और जिसने जन्नतों के अंदर मेरे से स्वागत करने के लिए लोगों को तैयार कर रखा है। मेरे रब की शान बड़ी आला है, और इसको तेरे जैसा काफिर नहीं समझने वाला है। नमरूद का क्या हाल हुआ था याद है? बच्चे को आज पता चल चुका है, और जब मैं बच्चा था ना मुझे भी जब पता चल गया था, लेकिन उस टाइम पे और बच्चों को पता नहीं था, बड़ों को पता नहीं था, और मुझे पता था कि नमरूद के साथ क्या हुआ, फिरौन के साथ क्या हुआ, सामान के साथ क्या हुआ, और क्या हुआ उनके नेक बंदों के साथ, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम। याद है? जरा पता तो कर लो, आंख के ऊपर पट्टी बांध के चलने वालों, एक्स मुस्लिम, जरा गौर फरमाना हमारी बात पर। कयामत का दिन याद रखना, आपसे भी कह रहा हूँ। हाँ तो मेरे भाइयों, मैं शायद जो बात आप लोग को समझाना चाह रहा था वो ये है कि मेरे भाइयों, आज जुमा का दिन है, और जुमे के दिन जितना कसरत से
अल्लाह को याद कर सकते हो उतना याद किया करो। नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो तो ना सही, लेकिन अल्लाह की याद दिल में ताज़ी रहनी चाहिए। याद रखना भाई, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो तो ना सही, पर अल्लाह को याद रखना, भूलना मत। आप जो भी काम कर रहे हो, कैसा भी काम कर रहे हो, अल्लाह की याद ताज़ा रखना, और यही अल्लाह की याद आपको उस रास्ते के ऊपर लेके जाएगी जो रास्ता अल्लाह अपने नेक बंदों को दिखाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और नहीं आ रही हो तो लगाते रहना, मुझ पर लानतें भेजते रहना, मुझ पर तुम कुफ्फार का फतवा देते रहना, मेरे ऊपर तुम कुछ भी फतवे लगा देना। मैं सिर्फ अल्लाह की जात से डरता हूँ, बाकी किसी से नहीं डरता हूँ। मैंने एक वीडियो देखी थी, बहुत वायरल हुई थी। एक मौलाना, उसने योगी के खिलाफ कुछ बोल दिया होगा या किसी और हिंदू के खिलाफ बोल दिया होगा, या उसने कुछ भी ऐसा भड़काऊ बात बोली होगी जिससे कि योगी को, मतलब कि जो भी नेता है उसके राज्य में, उसको बुरा लगा, तो उसने पुलिस के जरिए उसको पकड़वाया, और पकड़वा ऐसा कर थमाया, थमादम मस्जिद के अंदर बना दिया उसको। और फिर उसके बाद वही जो अल्लाह अल्लाह कह रहा था ना, वही जो है भाई हाथ जोड़ा हुआ नजर आ रहा था कि मुझे छोड़ दो, और मुझे उससे गलती हो गई और मेरी तो जवान क्या हुई थी, मेरी जवान कट गई थी, क्या हो गई थी, आफत आ गई थी मेरे ऊपर, मैंने ऐसी बात बोली। उनकी बेचारों की अल्लाह जाने क्या हुआ, अल्लाह जाने क्या हुआ। मैं अपनी जानता हूँ और अपनी बोलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं होशो हवास में बोल रहा हूँ। अगर मेरे थप्पड़ चप्पड़ हो भी गए, मुझे कूट भी दिया गया पकड़ के, तो अल्हम्दुलिल्लाह रो रो के तो बोल रहा हूँ, लेकिन अल्लाह अल्लाह बोल रहा हूँ। पक्का बता रहा हूँ, मार के देख लो, कूट के देख लो, ठोक के देख लो, अल्लाह का नाम तो निकले नहीं, क्योंकि मेरा सहारा तो वही है और मैं उसी पे भरोसा करता हूँ। और क्यों ना करूँ, जिसने इब्राहिम के भरोसा कभी खराब नहीं होने दिया, जिसने मूसा का भरोसा कभी खराब नहीं होने दिया, जिसने हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी भरोसा नहीं टूटने दिया, मेरा भरोसा कैसे टूट जाएगा। मैं तो उस रब के ऊपर भरोसा करता हूँ और उसी रब से डर के बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ। मेरे रब ने कहा किसी के धर्म को बुरा मत कहो, मैं किसी के धर्म को बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे धर्म को बोलेगा, मेरे रब को बोलेगा, मेरे मुसलमान भाइयों को बोलेगा, मेरे अल्लाह के दीन को बोलेगा बुरा, तो ये बोलेगा भी, मुंह खोलेगा भी, ये भैया जो बोल सकता है बोलेगा, और अल्लाह के लिए बोलेगा। और अल्लाह ने जितनी मुझे ताकत दे दी ना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने जितनी मुझे ताकत दे दी, तो खुद से भी बोलेगा। और अगर अल्लाह ने मुझे ताकत ना दी तो जबान तो अल्लाह ने सलामत रखी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर किसी ने जबान काट दी तो दिल तो बोलेगा फिर भी हम जीतेंगे, दिल तो बोलेगा अल्लाह 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 या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जली जान लोगों की, जली जान लोगों की, और यही जान तो तुम्हारी जलनी है। कयामत के दिन जहन्नुम की आग में तुम्हारा इस्तकबाल होगा, आग से और खौलता हुआ पानी जो चमड़ियों का निकला हुआ होगा वो आपको पेश किया जाएगा, खौलता हुआ खून का पानी आपको दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि पियो इसको। तुमको अल्लाह की आयतों को झुठलाने वाले थे, तुम अल्लाह को झुठलाने वाले थे, तुम रसूलों को झुठलाने वाले थे, और रसूलों को नाहक कत्ल करने वाले थे, तो चलो इस अजाब को तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखा है, ऐ ईमान के दुश्मनों तुम्हारे लिए। और ईमान वालों के लिए अल्लाह ने क्या शान रखी है। रश करेंगे वो लोग, जो लोग देखेंगे उन मुसलमानों को जन्नत के दरवाजे की तरफ जाता हुआ, जो लोग इस दुनिया के अंदर फटीचा हाल थे, गंदे गंदे कपड़े थे, और फिर भी अल्लाह को याद किया करते थे। हंसेंगे वहां पर उस दिन वो ईमान वाले उनके ऊपर, जिनके ऊपर आज यहाँ पर लोग हंसा करते हैं। ये मेरा रब का कानून है, किसी योगी मोदी का कानून नहीं है। हाँ, किसी योगी मोदी का कानून नहीं है, ये अल्लाह का कानून होगा और है और रहेगा, और था भी। हाँ भाइयों, तो भाई बहुत बुरा हाल होने वाला है, और हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि भाई जुमे वाले दिन बहुत कसरत से अल्लाह को याद किया कीजिए। आप एक काम कर लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी खुद हेल्प करने लग जाएगा। एक काम कर, और वो काम ये है कि कोई सभी काम करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करिए, जो बहुत बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। आप अगर अल्लाह के नाम से कोई भी काम शुरू करेंगे, कैसा भी काम करिए, कैसा भी काम, मसलन आप टीवी ऑन कर रहे हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जरा भारी लगता है ना, बोलो ऐसे बोलो। आप अगर खाना खाने जा रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप अगर पानी पीने जा रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप अगर किसी को खाना खिला रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप किसी को पानी पिला रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप अगर किसी को सदका दे रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप अगर किसी को कुछ बुरा बोलने जा रहे हैं तो भी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप गलत करने जा रहे हैं। ओह, अब क्या करें? अब तो मुल्ली मना कर देगा क्या? आप नहीं, अल्लाह के नाम की बेइज्जती करेगा, बदतमीज। तो मेरे भाइयों, ये दिल गवाही देता है कि आप अगर कोई बुरा काम भी करने जा रहे हैं तो जब भी बोलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाअल्लाह आप उस बुराई से रुक जाएंगे। ये है बिस्मिल्लाह की ताकत। आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं और अगर फिर भी आप कुछ बुरे काम कर रहे हैं तो आपकी नमाज फजूल है। आप कोई भी नेकी कर रहे हैं और फिर भी आप तमाम बुराइयों में मुब्तला हो, तो देखिए मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं हो रही है आपकी। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि नेकी बुराइयों से रोकती है, नेकी बुराई से रोकती है, नेकी गाली से रोकती है, नेकी चोरी से रोकती है, नेकी झूठ बोलने से रोकती है। और जो नेकी आपको झूठ बोलने से ना रोक पाए वो नेकी पे मुझे शक होता है। आपको भी होना चाहिए, होना चाहिए। तो ठीक है भाइयों, आज की हमारी बात इतनी बहुत हो गई है। जुमे का दिन है तो भाई गुस्ल कर लें, ठीक है भाई। और आप लोग भी जुमे की तैयारी करिए और अल्लाह के लिए अल्लाह को याद करते रहिए। आप अगर अल्लाह को याद करेंगे तो यकीनन 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 आपकी जितनी भी मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें सब खत्म होती चली जाएंगी। जितना बड़ा दुश्मन हो आपका मट्टी चाटेगा इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, तो आप लोग अल्लाह को याद कीजिए। और ये फजूल टाइम जो आप बर्बाद कर रहे हैं अपना, आपका फजूल टाइम है, मेरे हिसाब से फजूल टाइम है आपका। हमेशा आप फ्री रहते हो, हमेशा फ्री रहते हो और बस अल्लाह को याद करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है, अल्लाह की बात सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है, अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है। और बाकी सारे कामों के लिए टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है। फिल्म देखना है, टाइम ही टाइम है। यूट्यूब पे वीडियोस की करते करते देखना है, उसके लिए टाइम ही टाइम है। फेसबुक चलाने में आपको बिल्कुल टाइम ही टाइम है। इंस्टाग्राम पे आपको टाइम ही टाइम है, हर जगह टाइम है। और क्या कर रहे हैं उसके अंदर? कर क्या रहे हैं? गाना चल रहा है वो देख रहे हैं, कॉमेडी आ रही है वो देख रहे हैं, सेटिंग बाजी से बात चल रही है, उसका नंबर चल रहा है, उधर उसका नंबर चल रहा है, उधर नंबर फंसा हुआ है, उनका उधर नंबर फंसा हुआ है, किसी की बीवी का किसी के आदमी के साथ नंबर फंसा हुआ है, किसी के आदमी किसी की बीवी के साथ नंबर फंसा हुआ है। लेकिन बोलो मत किसी से, कोई बोलो मत। बोलोगे तो फंसोगे और फंसोगे तो मरोगे। लेकिन मैं अल्लाह से डरता हूँ, बंदों से तो अल्लाह का शुक्र है जब तक है ना तभी नहीं डरा। अब क्या डरूंगा यार, बुढ़ापा आ गया तो मौत के करीब हूँ, अब क्या डरूंगा? अब तो वही ईमान मजबूत हो गया यार बंदे का अल्लाह के ऊपर। और अल्लाह ताला ने कहा है कि हम तुम्हें आजमाएंगे। अल्लाह ने कहा हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हें माल दे के भी आजमाएंगे, माल दे के भी आजमाएंगे, हम तुम्हें ऐशो आराम भी दे के आजमाएंगे, और हम तुम्हें तंगी में, नुकसान में, आपका घोटाला हो जाएगा, आपके साथ बड़ा पहाड़ टूट जाएगा, आपकी बिल्डिंगें टूट जाएंगी, आपका घर उजड़ जाएगा। अल्लाह को ऐसे भी आजमाता है और आजमा रहा है, आजमा रहा है लोगों को। और उस टाइम पे जिसने भी अल्लाह को दिल से याद करा, दिल से इबादत करी अल्लाह की, खड़ा पा गया, कामयाब हो गया वो इंसान। और लोग रोना पीट रहे हो ऐसे लोगों के लिए, है रोना पीट रहे हो। अरे रोना मत पीटो, पीट नहीं है तो अपने आप को पीटो और अपनी किस्मत को पीटो ऐसे ऐसे करके। तो अल्लाह पे भरोसा नहीं करते हो और उम्मीद करते हो कि अल्लाह हमारे सारे काम बना दे, अल्लाह तो ऐसे मदद कर दे, अल्लाह ऐसे मदद कर दे। कौन बने हुए मालूम है तुम्हें? मुसलमानों कौन बने हुए हो? याद करो पिछले जितने भी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर वाकया सुनाए हैं सबको पढ़ो आराम से, तर्जुमे में पढ़ो, तर्जुमा में तर्जुमा तो पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं, तो पता ही नहीं चलेगा अल्लाह क्या कह रहा कुरान के अंदर। अरे यार जो बातें मोटी मोटी है, मोटी मोटी वो तो सुन लो, समझ लो कि अल्लाह क्या कह रहा कुरान के अंदर। नहीं सुनते हैं और न सुनेंगे। सुनने कल कहा जाए अल्लाह का कलाम सुनो, अल्लाह का कलाम सुनो, अल्लाह की बात सुनो, तो सुनेंगे तो अरबी के अंदर सुनेंगे, जो वो क्या कहा जाता है कि काला अक्षर बैंक बराबर, वो वाला हिसाब है। और अभी अगर ये कहा जाए कि तुम्हारे जो मतलब एक ऐसा काम यहाँ पे चालू होने वाला है जिसमें जो है आदमी को हर महीने लाखों रुपए मिलेंगे, वाह वाह, फिर तो बच्चा भी उसी में लग जाएगा, बाप भी उसी में लग जाएगा, दादा भी उसी में लग जाएंगे। दुनिया की दौलत है ना वो, और ये आखिरत की दौलत हुजूर है ना। हुजूर उन्हीं लोगों के लिए है जो इस दुनिया की चकोचौंधी में खो चुके हैं और जो माल की ऐशो आराम में खो चुके हैं और जो अय्याशियों में डूब चुके हैं, जो घर की पेटियां घर के रखे हुए हैं, उनके लिए है। मोबाइल पे फजूल का फालतू टाइम देना बंद करो और अल्लाह का कुरान है उसको थोड़ा थोड़ा 5 मिनट 1 मिनट से शुरुआत करो। अल्लाह की बात सुनो, रोज रोज सुनो, रोज रोज सुनो। महीने में एक बार अल्लाह की बात सुन ली, हफ्ते में एक बार अल्लाह की इबादत कर ली, अपने आप को मुसलमान समझे बैठे हुए हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो साल के साल अल्लाह को याद करते हैं, वो भी अपने आप को मुसलमान समझे बैठे हुए हैं। और गधे उल्लू लोग जो उन्हीं को मार रहे हैं, गधे उल्लू लोग उन्हीं को मार रहे हैं। ईमान वालों को मार ही नहीं दिया। कोई ईमान वाले को मारे तो उसके दिल से दुआ निकले, वो बदुआ निकले उनके लिए। अगर दुआ निकले या बदुआ निकले तो अल्लाह ताला का भैया अदाब भी आया, अल्लाह ताला का रहम करम दिया, सब कुछ आएगा अल्लाह। लेकिन करम तो करो मत, करम कुछ भी मत करो, करम तो वही करो हम उसकी लड़की को छेड़ लें, हम उसके अब्बा से सेट हो जाएं, हम उनकी अम्मा को सेट कर लें, हम फलानी को रखेल बना के रख लें, इसमें लगे रहो और अल्लाह की मदद आ जाए। नहीं आने की भैया, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आने की, और ना है ऐसी मदद अल्लाह की। अल्लाह की मदद आती है अपने नेक वलियों के अल्फाज जब उनके निकलते हैं तब अल्लाह की मदद आती है। और वो नेक वली कौन होते हैं? जो अल्लाह की राह में अपने आप को निकाल चुके होते हैं। और अल्लाह की राह में अपने आप को निकालना ये नहीं है मुसलमानों में, ईमान वालों में कि सन्यासी बन जाओ,
ये दुनियादारी से ऊपरी पीछा छुड़ा लो, फिर उसके बाद आप मौलवी आप अल्लाह के वली बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस दुनिया की जिंदगी में रह के अपने माँ बाप का ख्याल करके, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करके, और वही है जिंदगी और वही है दीन, जिसके अंदर हर वक्त अल्लाह से डर के हर फैसले किए जाएं, जिसके अंदर अल्लाह से डर के हर बात बोली जाए। और कोई आपसे अगर उलझ जाए तो उससे बच के आना, खड़ के निकल जाओ, और उसकी तरफ भटको भी मत, फिर जो बार बार आपको गुनाहों की तरफ ले जाए, मत भटको उसकी तरफ। फिर तो मेरे भाइयों, अल्लाह को याद करो, खूब याद करो, खूब याद करो। जितना अपने बाप दादा को भी याद नहीं करो, उससे ज्यादा याद करो। जितना अपने पीरों को याद नहीं करा, उससे ज्यादा याद करो अल्लाह को। जितना तुमने अपने मौलवी को याद नहीं करा, उससे ज्यादा अल्लाह को याद करो। जितना तुमने अपने, जितने भी तुम बुजुर्गों को मानते हो ना, जितने उनको याद करते हो, उससे अगर आधे से आधा अगर तुमने अल्लाह को याद कर लिया होता तो तुम्हारे रवैये को दूर होते, और तुम्हारी ईमान को दूर होता, और तुम्हारे पानी को दूर होता। अल्लाह ने जन्नत से दुनिया में ईमान वाले के लिए मेरे का खाना बस खाना का है, और बल से कम करा ईमान वाला। ठीक है भाइयों, तुम्हारा किसी का मुझे करना इंशाल्लाह, फिर मैं आऊंगा और फिर आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये जो बात है ना, जो बात जो निकलती है मुंह से, ये ऑटोमेटिक अल्लाह ताला दिल में डालता है, जुबान पे लाता है। अल्लाह ताला दिमाग में जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, वो दिल में होता है, वही आदमी मुझे देखता है। आइयो अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह के दिल की हर चीज करो, कामयाब हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।